हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। हमने स्टार्ट किया अभी हमारा 4th चैप्टर। आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इससे प्रीवियस हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हर एक जो भी, इस चैप्टर का नाम हमारा एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अभी आइडेंटिटीज का यूज करना सीख रहे हैं। और इससे प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे जो आइडेंटिटीज के यूजेस थे भाई वो सीखे थे। जितनी भी टाइप्स की आइडेंटिटी आपके पास क्लास 9th में आएंगी, हर एक तरह की आइडेंटिटी को हमने डिटेल में सीखा था विद एग्जांपल। और इन आइडेंटिटीज का यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अच्छे से यूज कर पाते हो तो आप क्लास 10th के अंदर बहुत सारे चैप्टर अभी मैथ्स में लगा लो 3 से 4 चैप्टर ऐसे जिसमें डायरेक्टली यूज होता है इन आइडेंटिटीज का, फैक्टराइज करने में, रूट्स निकालने में, हर जगह पे यूज होगा। तो इन आइडेंटिटी को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम आइडेंटिटी का यूज ही सीखेंगे। और जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो देखने भी आपने क्या दे रखी है। क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्ट। देखो आज तो पहला क्वेश्चन आपको बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इस आइडेंटिटी का यूज करना है और एक्सपेंड करना आपने गिवन नंबर्स को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूं भाई आपका यहाँ पे। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया 7x प्लस 4y, 7x प्लस में 4y का होल स्क्वायर। चलो भाई इस आइडेंटिटी को यहाँ पर जो ऊपर दी हुई है उसका यूज करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखो हमने क्या करना है, आइडेंटिटी लिख देता हूं पहले मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग रही है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब जो पहली टर्म है इसको हम a ट्रीट करेंगे, जो दूसरी टर्म है इसको b ट्रीट करेंगे। अब a का स्क्वायर यानी कि पहली टर्म है जो उसका स्क्वायर करेंगे, b है जो 4y उसका स्क्वायर करेंगे, और 2ab 2 इंटू में a क्या माना मैंने 7x को, b किसको माना भाई हमने 4y को। ये मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब देखो सोल्व करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x का करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, 4 का करेंगे 16, y का करेंगे तो y स्क्वायर। 2 7 जा 14, 14 4 जा कितना होता है भाई 56 होता है। x को y से करेंगे तो xy। देखा ये फाइनल आंसर आ गया अपना। इस तरीके से हमने इस जो भी गिवन रिजल्ट था उसको ओपन कर लिया बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को आपने अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे, वो भी एज इट इज है। क्वेश्चन क्या बोला भाई, अब की बार फ्रैक्शन में आ गया। 7/5x प्लस में 3/2y इसका भाई होल स्क्वायर। अच्छा जो ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा जितने मुश्किलें बना सकते हैं वो बनाने का तरीका क्या है, या तो आपको ये फ्रैक्शन में दे देंगे, या फिर आपको डेसिमल्स में दे देंगे, या फिर ऐसे नॉर्मल दे सकते हैं। 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी तो वो आपको पता ही है स्क्वायर करने वाले नंबर्स के, 100 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर, ऐसे कुछ भी स्क्वायर में दे देंगे। बाकी जो एक्स वाई के अंदर आते हैं वो इन्हीं में जाते हैं बस, या तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं, डेसिमल्स में आ सकते हैं। इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनाते क्वेश्चन को ये। तो इसको ए ट्रीट करेंगे हम, एज अ बी ट्रीट इसको करेंगे। तो पहले ए का स्क्वायर यानी कि 7/5x का स्क्वायर कर दो, प्लस में y क्या भाई आपका, सॉरी b क्या है, इसको b ट्रीट कर रहे हैं हम, तो b क्या है 3/2y का होल स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2a कितना भी अपना 7x/5 है, इंटू में b कितना भाई 3/2y है, 2 से कट गया 2, ठीक है। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49, बाय में 5 का करोगे तो 25, x का करोगे तो x स्क्वायर हो गया भाई, प्लस में 3 का करोगे स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होता है, y का करोगे तो y स्क्वायर, प्लस में 7 3 से कितना हो गया भाई 21, x को y से करोगे तो आपका आ जाएगा xy, डिवाइड में कितना भाई 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 5। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपने ये सोल्व करना था और यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं इसके फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या दिया है, 2.5p प्लस में 1.5q इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसको भी ऐसे ही करना सेम टू सेम, इसको ट्रीट करेंगे एज अ ए, इसको ट्रीट करेंगे एज अ बी। अब देखो पहले क्या लिखेंगे भाई 2.5p का होल स्क्वायर प्लस में 1.5 का और साथ में q है तो उसका होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में 2.5p मल्टीप्लाई में 1.5q। तो हमने यहां पे कर लिया भाई। अब देखो इसको करने के 2 तरीके, एक तो डायरेक्ट स्क्वायर करके पॉइंट्स लगा दो, लेकिन कुछ बच्चे पॉइंट्सों में डेसिमल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चन, इनमें बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इजी तरीका क्या है, इसका पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना लगेगा 10,
इसका भी पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगेगा 10, इसका भी पॉइंट हटा लो, नीचे कितना लगेगा 10, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे लगेगा 10। अब देखो 25 का स्क्वायर करोगे ऊपर तो 625 होता है, p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर होता है, डिवाइड में 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो गया भाई, 15 का स्क्वायर करोगे 225, q का करोगे q स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, प्लस में 5 से काट देखो, 5 3 15, 5 2 10, 2 से कट गया 2, 25 3 कितना हो गया 75, p को q से करेंगे तो pq, और नीचे कितना बचा भाई 10 बचा। बस अब आपने क्या करना है, डेसिमल्स वापस लगा दो, 2 डेसिमल्स है तो 1 2 पॉइंट छोड़ के लगेगा 6.25 आ गया भाई, यहां पे भी 2 छोड़ के लगेगा तो 2.25 आ गया भाई, और यहां पर एक ही डेसिमल पॉइंट है तो 7.5 pq। देखा कितना इजी था। तो डेसिमल्स आए या ना आए तो आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना तो 10 है, 10 का डबल कर दो, 1 0 तो 2 0 लगा के पॉइंट लगा सकते हो, डायरेक्ट ऐसे 2 होता है। बट अगर किसी को इस चीज में नहीं पता होता डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं, लेंथी हो जाता है, बाकी तो ईजी है। वैसे इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे अगर आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे। इसके थर्ड के बाद आता है फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट में क्या बोला है, 3/4s, 3/4s प्लस में 8t, प्लस में 8t इसका होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसको एज अ ए ट्रीट करेंगे, इसको एज अ बी ट्रीट करेंगे, और इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला आपको पता है a का स्क्वायर यानी कि 3/4s इसका होल स्क्वायर, प्लस में 8t है तो 8t का भी होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, 2 इंटू में 3/4s इंटू में 8t। चलो भाई अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करो, यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग था। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, s का तो s स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 8 का करोगे तो 64, t का करोगे तो t स्क्वायर हो गया, प्लस में इसको काट लो, देखो 4 2 8 होता है, 2 3 6, 6 2 12, 12 हो गया, साथ में s है और t है तो s लिख दो और t लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला भाई। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट के फोर्थ पार्ट कर लिए, बहुत ही ईजी तरीके से हर एक पार्ट को डिटेल में किया है। नेक्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट का जो हमारा फिफ्थ पार्ट अभी वो देखिए कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पे आ गए भाई हम यहाँ पर। तो आपका जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट अभी इसके अंदर आपको बोला है x + 1/2y का होल स्क्वायर। क्या दिया भाई, x प्लस में 1 में 2y और उसका पूरा होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसको एज अ ए ट्रीट करेंगे, इस टर्म को एज अ बी ट्रीट करेंगे। तो a यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b यानी कि 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद प्लस में 2 इंटू में a कितना भी आपका x है, b कितना भी आपका 1/2y। चलो भाई अब x का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है x स्क्वायर ही होता है, प्लस में 1 में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और नीचे y का करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 से कट जाता है 2 तो बनेगा x/y। क्या बन जाएगा अभी x/y। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। सिक्स्थ पार्ट देखो भी क्या दे रखा आपको दिया 1/x प्लस 1/y। क्या दिया भाई 1/x प्लस में 1/y का होल स्क्वायर। भाई किसके इक्वल जाएगा 1/x के होल स्क्वायर के। लिखो 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 1/y का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1/x इंटू में 1/y। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे 1 तो y का करोगे तो नीचे y स्क्वायर, प्लस में 2 नीचे x को y से करोगे तो xy। देखा कितना इजी था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था और फर्स्ट पार्ट हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई। अब यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सेम आइडेंटिटी यूज करनी और आपको फॉलोइंग नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना भी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट को। आपको दिया हुआ यहाँ पे 64 का होल स्क्वायर। क्या दिया है 64 का होल स्क्वायर। मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ 60 प्लस में 4 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को एज ए ट्रीट करना और इस टर्म को एज बी ट्रीट करेंगे और यूज करेंगे आइडेंटिटी यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस में 2। a कितना 60, b कितना भी 4। अब देखो यहाँ पे 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है, 4 का 16 होता है, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 480 हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 4096 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि यहाँ देखो 3600 और 400 तो 4000 हो गए और 86 को 16 से जोड़ूंगा तो 96 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आ गया अपना भाई सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर, बिल्कुल ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो भी सेम ही दे रखा है। उसकी वैल्यू क्या है भाई, 105 का होल स्क्वायर, वो है 105 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। भाई वही ऐसा इसको ए ट्रीट करेंगे, एज अ बी ट्रीट करेंगे। तो चलो पुट करो आइडेंटिटी में, ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, बी यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस में 2, ए कितना भाई 100 है और बी कितना भाई 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई 10,000 होता है, 2 जीरो की जगह 4 जीरो जाएंगी। 5 का आपको पता 25 होता है, 5 टू 10, 10 को 100 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऐड कर लो, 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 11,000 हो जाएगा, और साथ में जुड़ जाएगा 25, तो 11,025 हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। देखो कितना इजी था। सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। देखो भाई अब सेकंड के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। उसमें बोला भाई 205, कितना बोला 205 का आपका स्क्वायर निकालना आपने। तो 205 को कैसे लिखूंगा मैं, 200 प्लस में 5 का होल स्क्वायर भाई, जो किसके इक्वल जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 200 इंटू 5। चलो भाई 200 का करोगे तो 40,000 हो जाएगा, आपको पता ही है। 5 का करेंगे 25, 5 टू 10, 10 टू 20 और 2000 हो गया। 40 में 2000 जोड़ेंगे तो 42,000 और साथ में लग जाएगा 25। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं। बिल्कुल ही इजी तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में किया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।